मरते समय किसी ने लाओ त्से से पूछा, आप अपने जीवन के कुछ रहस्य बता दें। लाओ त्से ने कहा, पहला रहस्य तो यही है कि मुझे जिंदगी में कोई कभी हरा नहीं सका। उनके शिष्य बड़े उत्सुक हो गए। उन्होंने कहा, ये तो आपने हमें कभी बताया नहीं। जीतना तो हम भी चाहते हैं, हमें तरकीब बताइए। लाओ त्से ने कहा, तुम सब भूल कर गए। मैंने कुछ और कहा था। मैंने कहा था, मुझे कोई हरा नहीं सका और तुम लोग पूछते हो कि जीतना तो हमें भी है। ये दोनों बातें उल्टी हैं, ये एक सी लगती हैं। शब्दों की दुनिया में इनका एक ही अर्थ है कि जो नहीं हारा मतलब जीता। तुम सब मेरी बात न समझ सकोगे। शिष्यों ने कहा, हमें समझाएं, वह तरकीब तो बता दें कि आप कैसे नहीं हारे। लाओ त्से ने कहा, मुझे कोई हरा न सका क्योंकि मैं सदा हारा हुआ था। मुझे कोई हरा न सका क्योंकि मैंने कभी जीतना ही नहीं चाहा। असल में मेरी लड़ाई ही खड़ी ना हो सकी। मुझसे कोई लड़ने भी आया तो मैं हारा ही हुआ था। हराने में तो उसी को मज़ा आता है जो जीतना चाहता हो। जो जीतना ही नहीं चाहता उसको हराने में क्या मज़ा आएगा। लाओ त्से ने आगे कहा, तुम लोग दूसरी बात पूछ रहे हो। तुम पूछ रहे हो कि ऐसी कोई तरकीब बताएं जिससे कि हम जीत जाएं। अगर तुमने जीतने की सोची तो तुम हारोगे। जीतने की सोचने वाला हारता ही है। लाओ त्से ने आगे कहा, मेरा कभी कोई अपमान नहीं कर सका। तब एक शिष्य ने कहा, इसका भी राज बताइए, क्योंकि अपमान तो हमें भी बहुत तकलीफ देता है। लाओ त्से ने उससे कहा, फिर तुमसे भूल हो रही है। मेरा कोई अपमान नहीं कर सका क्योंकि मैंने मान को कोई आकांक्षा नहीं पाली। तुम्हारा अपमान होता ही रहेगा क्योंकि तुम मान की आकांक्षा से भरे हो। लाओ त्से कहता है, जीवन का राज घास से पूछो, जिनको बड़ी से बड़ी आंधी भी उखाड़ नहीं पाती। क्या है उनका राज? वे पूरे के पूरे सुरक्षित रह जाते हैं। वे इतने कमज़ोर हैं कि ज़रा सा झोंका हवा का उन्हें तोड़ दे, पर भयंकर झंझावात चलता है और उनकी जड़ें भी नहीं हिलती। बड़े बड़े वृक्ष जिनकी गहरी जड़ें हैं ज़मीन में, वे धराशायी हो जाते हैं। पूछो, उन बड़े वृक्षों की भूल क्या थी? उन वृक्षों ने लड़ना चाहा, जीतना चाहा। बड़े वृक्षों ने झंझावात से युद्ध मोल लिया। उन्होंने कहा, हम कुछ हैं। वहीं घास की तिनके चुपचाप झुक गए। उन्होंने कोई झगड़ा ही न लिया। उन्होंने झंझावात को दुश्मन ही न माना। उन्होंने उसे प्रेम से अंगीकार कर लिया। उन्होंने उसे खेल समझा, युद्ध नहीं समझा। उन्होंने कहा, ठीक है, बह जाओ, और रास्ता दे दिया।